हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सब 2 ईयर बीएड कोर्स के सिलेबस को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम रांची यूनिवर्सिटी के 2 ईयर बीएड कोर्स के सिलेबस को देखेंगे। रांची यूनिवर्सिटी में भी बीएड का कोर्स 2 भागों में बटा हुआ है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो जो रांची यूनिवर्सिटी का बीएड कोर्स का सिलेबस है उसमें अभी कुल 11 थ्योरी पेपर हैं, जिनमें से 4 ईपीसी पेपर है। ईपीसी पेपर का अर्थ है इन्हांस प्रोफेशनल कैपेसिटी, और एक ऑप्शनल कोर्स है। मतलब टोटल आपको 15 पेपर पढ़ना होता है और 5 मंथ का स्कूल इंटर्नशिप होता है, जिसमें कि फर्स्ट ईयर में 1 मंथ का स्कूल इंटर्नशिप और सेकेंड ईयर में 4 मंथ का स्कूल इंटर्नशिप होता है। आप सभी जानते ही हैं कि बीएड के कोर्स को 2 भागों में बांटा गया, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ईयर के सिलेबस को समझते हैं और फिर उसके बाद तब हम सेकेंड ईयर के सिलेबस को देखेंगे। फर्स्ट ईयर के सिलेबस को जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में टोटल 7 थ्योरी पेपर हैं और 3 ईपीसी कोर्स हैं और 4 वीक का स्कूल इंटर्नशिप है। सबसे पहला जो पेपर है उसका नाम है कोर्स 1, जिसे कहते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसे हिंदी में कहते हैं बाल्यावस्था एवं उसका विकास। ये पेपर पूरी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो बच्चों की साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है। तो इस पेपर में आपको यही पढ़ना है कि जो ग्रोइंग अप बच्चे हैं उनमें जैसे जैसे उनका विकास होता है तो उनके शारीरिक, मानसिक और भावात्मक जो उनमें चेंजेज आते हैं वो क्या है। इस पेपर को समझने के बाद जब आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उनके हर व्यवहार को समझ पाएंगे कि ये बच्चे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मतलब बच्चों की साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस पेपर को पढ़ने के बाद। कोर्स 2 है कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन, समसामयिक भारत एवं शिक्षा। चूँकि ये शिक्षा में ही आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो शिक्षा को जानना जरूरी है। इसमें आपको शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, कार्य, संविधान में शिक्षा के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं वो, स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा नीतियों के विषय में वर्तमान की शिक्षा नीति, और समाज में जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं, सरकार द्वारा जो शिक्षा के विकास के लिए प्रचार प्रसार के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके विषय में पढ़ना है। कोर्स 3 है लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण और अधिगम। ये भी शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित पेपर ही है। जैसे कोर्स 1 है उसी तरह से कोर्स 3 भी है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट जो पेपर है वो है C4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसमें आपको भाषा की नीतियाँ, भाषाई कौशल जिसमें कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आता है, इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है कोर्स 5 पाठ्यक्रम में विषयों की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। इसमें आपको इंडियन और वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं उनके शिक्षा से रिलेटेड जो दार्शनिक विचार रहे हैं उसको पढ़ना है। सिलेबस के विषय में, सिलेबस क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, उसका महत्व, उसकी उपयोगिता, सिलेबस को बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के विषय में पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका पेपर है कोर्स 6 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज। तो इसमें आपको लिंग भेद, उसको दूर करने के उपाय, शिक्षा के सामाजिक आधार और शिक्षा में जो सामाजिक एजेंसियां हैं, परिवार, समुदाय, विद्यालय, जाति, धर्म, संस्कृति इत्यादि की भूमिका के विषय में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो है कोर्स 7A पेडागोगी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, विद्यालयी विषयों का शिक्षण शास्त्र। ये जो पेपर है इसी में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है। ये जो 7A है, ये पेपर आपका वो पेपर होता है जिसमें आपने ऑनर्स किया होता है और जिसके
आधार पे आपका बीएड में एडमिशन होता है। जैसे जिनका अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो उनका 7A पेपर होगा हिस्ट्री, जिसे कि मेथड पेपर भी कहते हैं। अगर किसी ने मैथ में ऑनर्स किया है तो उनका 7A पेपर होगा मैथ। अगर किसी ने कॉमर्स में ऑनर्स किया है तो उनका 7A पेपर होगा कॉमर्स। इसी तरह से जिनका जिस भी सब्जेक्ट में ऑनर्स है वही आपका 7A पेपर होगा। इसमें आपको जिस विषय में आपने ऑनर्स किया है वो नहीं पढ़ना होता है, बल्कि ये पढ़ना होता है कि जब आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो इस विषय को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों में इस विषय के प्रति इंटरेस्ट जगाएंगे, कौन कौन से मेथड यूज करेंगे, कब कब कौन कौन से टीचिंग एड्स का प्रयोग करेंगे, कब कौन सी टेक्निक अपनाएंगे, कब कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी आप अपनाएंगे। इन सब चीज़ों के विषय में पढ़ाया जाता है। बेसिकली आपको टीचर बनने से पहले जो एक टीचर के लिए टीचिंग स्किल्स चाहिए होता है उसका ज्ञान दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो आपका पेपर है कोर्स EPC 1, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, पढ़ना और वाक्य को प्रतिबिंबित करना। इस पेपर में आपको पढ़ने और लिखने में भाषा एवं शिक्षण या शास्त्र की क्या भूमिका होती है, विभिन्न प्रकार के जो पढ़ने के कौशल हैं उनके प्रकार, उनकी स्ट्रेटजी, इस सब के विषय में पढ़ना है। नेक्स्ट है कोर्स EPC 2, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, शिक्षा में नाटक या अभिनय या कला। तो ये आप सोचेंगे कि ये क्यों इसमें है, ड्रामा और नाटक का क्या आवश्यकता है बीएड के कोर्स में। तो जब आप टीचर बनेंगे तो आप देखते हैं कि विद्यालय में समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो उस समय बच्चों को ड्रामा के लिए प्रिपेयर करना होता है, उनके अंदर जो आर्ट है उसको और विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो आप स्कूल में इन सब प्रोग्रामों को अच्छे से आयोजित कर पाएँ, इसलिए आपको इस कला में भी निपुण किया जाता है इस पेपर के माध्यम से। नेक्स्ट जो आपका कोर्स है वो है कोर्स EPC 3, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, ICT की समझ। तो ये आपका जो पेपर है ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। अभी कंप्यूटर का ज़माना है और एक टीचर को कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। उसे क्वेश्चन बनाने से लेकर बच्चों को पढ़ाने और एग्ज़ाम्स लेने और रिजल्ट बनाने तक उन्हें कंप्यूटर के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। किस तरह से आवश्यकता पड़ने पर PPT बना के वो बच्चों को पढ़ा सकें। तो इसमें आपको शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान दिया जाता है, जिससे कि आप आवश्यकता पड़ने पर कंप्यूटर का भी उपयोग पढ़ाने के लिए कर सकें। अब है कि इसमें आपको कुछ पेपर ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम्स देना होता है और कुछ पेपर ऐसे हैं जिनका आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाना होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो कोर्स 1, 2 और 3 है, चूँकि ये टोटल 100 मार्क्स का है, तो इसके एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं। और इसमें 100 मार्क्स में जो 80 मार्क्स है वो थ्योरी के लिए है, जिसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, और पास मार्क्स है 35, और जो इंटरनल मार्क्स है वो है 20, जिसमें कि पास मार्क्स है 10। आपको टोटल 45 मार्क्स पास होने के लिए लाने पड़ते हैं। अब कुछ पेपर हैं जैसे कि कोर्स 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद के 8, 9, 10, इन सब के लिए टोटल 50 मार्क्स हैं, जिसमें कि थ्योरी है 40 मार्क्स का और इंटरनल मार्क्स है 10। तो 40 में आपको पास होने के लिए 18 मार्क्स लाने होते हैं, और जो इंटरनल मार्क्स है उसमें पास होने के लिए आपको 5 मार्क्स लाने होते हैं। मतलब कि टोटल इसमें आपको पास होने के लिए 23 मार्क्स लाने होते हैं। और जो 4, 5, 6, 7 है, इसमें इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो
1.5 घंटे के होते हैं। और जो 100 1 2 3 कोर्स हैं उसके एग्ज़ाम में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है। और जो 5 6 7 है इसमें आपको 4 क्वेश्चन होता है 10-10 क्वेश्चन का, जो 10-10 नंबर का होता है। अब है ईपीसी कोर्स, ईपीसी 1 2 3। तो इसके आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, इसके प्रोजेक्ट्स आपको बनाने को दिए जाते हैं और इस वाइवा होता है और वाइवा में ही आपके परफॉर्मेंस को देखकर मार्क्स दिया जाता है। इस तरह से पार्ट 1 का जो सिलेबस है उसका टोटल मार्क्स जो निर्धारित है वो है 650। इसके अलावा आपको जो कोर्स 7 है मेथड पेपर जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए 4 वीक यानी कि 1 मंथ के लिए स्कूल में जाना होता है, जिसमें शुरुआत के 10 दिन आपको ऑब्जर्वेशन करने होते हैं। ऑब्जर्वेशन इन द सेंस कि आप को अपने फ्रेंड्स और उस स्कूल के टीचर के टीचिंग का ऑब्जर्वेशन करना होता है, जिसमें आपको एक फॉर्मेट मिलता है। आपको उसमें टीचिंग स्किल्स लिखा हुआ होता है, तो आपको ऑब्जर्वेशन में ये ऑब्जर्व करना होता है कि कब कब टीचर कौन से टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल को यूज करता है और वो कितना सही तरीके से यूज करता है। पहले तो आप स्कूल के टीचर के टीचिंग का भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स जो आपके साथ प्रैक्टिस टीचिंग के लिए गए हैं एक दूसरे का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो 10 डेज आपका ऑब्जर्वेशन होता है और उसके बाद आपका प्रैक्टिस टीचिंग होता है, आपको स्कूल में टीचिंग करना होता है। इसमें आपको 10 लेसन प्लान बनाने होते हैं। लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है ये आपको 7A जब पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि कैसे लेसन प्लान बनाना है और कैसे कब कौन से स्किल को यूज करना है। तो ये तो हुआ फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस। सेकेंड ईयर के सिलेबस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, कोर्स 11 7B। तो आपने जैसा कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 7A, सेम वही चीज़ है 7B। जैसे जो 7A था वो आपका ऑनर्स पेपर होता है, लेकिन 7B आप अपने सब्सिडियरी पेपर में से किसी भी वैसे सब्जेक्ट को रख सकते हैं जो कि स्कूल सब्जेक्ट है, स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो ये भी आपका 7A की तरह ही इसमें उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है उसके लिए टीचिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं, उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना होता है। और नेक्स्ट आपका है कोर्स 8, पेपर 12, कोर्स 8, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो इसमें भी ज्ञान क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उसे कैसे बनाया जाता है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं। इसके अलावा आपको कुछ इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स के विषय में भी पढ़ना होता है। नेक्स्ट है आपका जो पेपर 13 है, कोर्स 9, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। ये पेपर आपका पूरी तरह से मैथ पर आधारित पेपर है, जो सांख्यिकी जिसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ये पूरा पेपर वही है। क्योंकि अगर आप एक टीचर बनते हैं तो बच्चों का एग्ज़ाम भी लेना होगा, उनके लिए क्वेश्चंस तैयार करने होंगे, उनके रिजल्ट्स बनाने होंगे। मतलब रिजल्ट क्या, मूल्यांकन है। तो कैसे आप उनका मूल्यांकन करने के लिए क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, फिर उनका जो डाटा कलेक्ट करके उसका फिर रिजल्ट कैसे बनाते हैं, इन सब की इस पेपर को पढ़ने के बाद आप इन सब कार्य को अच्छे से कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट जो आपका पेपर है कोर्स 10, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन। तो किसी भी कक्षा में जब आप देखेंगे कि केवल सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ सामान्य बच्चे होते हैं और कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली जो तेज बच्चे हम कहते हैं वो होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं, कुछ दिव्यांग बच्चे भी होते हैं। मतलब एक क्लास में डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। तो एक टीचर को इन सभी तरह के बच्चों को समझना आवश्यक होता है, और न सिर्फ बच्चों को बल्कि उनकी साइकोलॉजी को भी समझना आवश्यक होता है, जिससे कि वो उनको अच्छे से शिक्षा दे सके, उनकी समस्याओं को समझकर उसका समाधान
कर सके। तो ये पेपर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। नेक्स्ट है कोर्स 11, ये ऑप्शनल कोर्स है। तो जैसे कि पहले आप सबने सुना होगा कि टेलरिंग सारे बीएड कोर्स में टेलरिंग का काम सिखाया जाता था, लेकिन अभी इसमें फाइन आर्ट भी शामिल है, गार्डनिंग भी शामिल है। तो ऑप्शनल कोर्स है, इसमें अब अधिकतर बीएड कॉलेजों में फाइन आर्ट सिखाया जाता है, जिसमें कि आपको वेस्ट मटेरियल या फिर पेंटिंग इन सब के विषय में बताया जाता है। नेक्स्ट या लास्ट है आपका, जिसे कि कोर्स EPC4 कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ। तो एक टीचर होने के नाते या फिर एक व्यक्ति या एक मनुष्य होने के नाते व्यक्ति को दूसरे के विषय में जानने के साथ साथ खुद को भी समझना आवश्यक होता है। तो इस पेपर में आपको ये बताया जाता है कि आप कौन हैं, अपने व्यक्तित्व के बारे में खुद को आप समझ सकें, या फिर समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग उनके आपसी संबंध, परिवार के साथ संबंध, या एक शिक्षक कौन है, शिक्षक की क्या भूमिका है, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या कार्य हैं, और संचार कौशल क्या है, या फिर आत्मान्वेषण की भावना क्या है, फिर योग दर्शन, इन सब के विषय में आपको पढ़ाया जाता है। योग, प्राणायाम, ध्यान, इन सब की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते आपको बच्चों को भी योग ध्यान की शिक्षा देनी होती है। और आजकल वैसे भी पूरे समाज में देख रहे हैं आपकी योग को, ध्यान को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब आपके जो सेकेंड ईयर के सिलेबस में आपने जो भी कोर्स पढ़ा है, कोर्स 7A और 7B, उसके लिए स्कूल इंटर्नशिप होता है 4 मंथ का, जिसमें कि आपको एक सब्जेक्ट के जो पेडागोगी सब्जेक्ट है, तो जैसे जो पेडागोगी सब्जेक्ट है A और B, जब आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको इसमें तो आपको पढ़ाना है 7B, तो उसके लिए भी आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। आप फर्स्ट ईयर में 7A है आपका, तो उसमें आपको 50 लेसन प्लान, और ईयर 2 में आपको 50 लेसन प्लान बनाने होते हैं। और ये जो लेसन प्लान आप बनाते हैं, इसके भी मार्क्स आपके निर्धारित होते हैं। और साथ साथ ये जो पेडागोगी सब्जेक्ट है, इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको जो भी टीचिंग स्किल सिखाया जाता है, इसके बाद आप प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं, तो एग्ज़ाम में एक्सटर्नल बाहर से आती हैं और आपको उनके सामने बच्चों को पढ़ा के दिखाना होता है। और एक्सटर्नल ये देखता है कि जो टीचिंग स्किल है उसको आप अच्छे से कैसे यूज कर रहे हैं, मतलब आप एक अच्छे परफेक्ट टीचर बन चुके हैं, वो एक तरह से आपका टेस्ट होता है। और आपका टीचिंग जितना अच्छा होता है उसी के आधार पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ये जो टीचिंग है, इसके लिए आपका 50-50 मार्क्स है। आपके लेसन प्लान में भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये जो आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है, इसमें आपके टोटल 650 मार्क्स हैं। अब इसमें जो आपका कोर्स 7B है, तो वो 7A की तरह ही 50 मार्क्स का है टोटल, जिसमें कि 40 मार्क्स है थ्योरी और 10 मार्क्स है इंटरनल मार्क्स। तो 40 मार्क्स में जो रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको लाने होते हैं 18, और 10 में 5 लाने होते हैं पास होने के लिए। नॉलेज एंड करिकुलम और असेसमेंट फॉर लर्निंग 8-9, ये 100 मार्क्स का है। इसके लिए भी जो थ्योरी पेपर है इसका, ये 80 मार्क्स का है, और जो इंटरनल मार्क्स 20-20 है। 80 में आपको 35 लाना है पास करने के लिए, और 20 में 10 लाना है पास करने के लिए, मतलब टोटल आपको 45 मार्क्स लाने हैं। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल कोर्स 10, ये 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का थ्योरी है, और 10 मार्क्स सेशनल मार्क्स या इंटरनल मार्क्स है, टोटल 50 मार्क्स। 40 में आपको पास होने के लिए लाना होता है 18, और 10 में लाना होता है 5, टोटल 23 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। और जो कोर्स 11 है और EPC4 है, इसका प्रोजेक्ट बनाना होता है और आपका वाइवा होता है। और उसमें भी आपको पास होने के लिए, चूँकि 50 मार्क्स का है, तो 40 में लाना होता है 18,
और 10 में लाना होता है 5, मतलब 23 मार्क्स आपको पास होने के लिए लाना होता है। तो ये है बीएड का फुल सिलेबस, संक्षेप में हम कहेंगे। अब मैं आपको हर एक पेपर के लिए एक वीडियो बनाऊंगी और आपको उसके सिलेबस को हिंदी में अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि बीएड के स्टूडेंट कुछ आर्ट्स के, कॉमर्स के और साइंस के होते हैं, और बीएड ऐसा स्टूडेंट होते हैं सब्जेक्ट है कि इसमें और सभी बीएड का जो सब्जेक्ट से कुछ सब्जेक्ट कुछ है, जो टॉपिक सिलेबस लिए है, गए हैं। इसमें तो हर साइंस, एक आर्ट्स, स्टूडेंट को कॉमर्स के कहीं ना कहीं सारे कुछ कुछ सब्जेक्ट का मिश्रण समझने होता में है। परेशानी होती तो है। ऐसे में छात्रों को बीएड के सिलेबस को समझने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सारे सिलेबस में जितने भी पेपर्स हैं उनको हिंदी में अच्छे से समझाऊंगी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।